नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज आपके सामने छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सीतापेंगरा गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामगढ़ में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी नवागढ़ में, ऑप्शन डी है राजनांदगांव में। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ में। सीतापेंगरा गुफा में निर्मित नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला में स्थित है। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्टेशनों का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी है अंबिकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में कुल 8 प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग 802 मीटर मापी गई है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पंचायत यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उसका चुनाव होना अनिवार्य है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 6 महीने के भीतर, ऑप्शन सी है 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन डी है 3 महीने के भीतर। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने के भीतर। यदि पंचायत यदि समय से पहले भंग हो तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल का निर्धारित किया गया है। चुनाव केवल तभी होंगे जब कार्यकाल 6 महीने से आगे बचा होगा। यदि कार्यकाल 6 महीने से कम हो तो चुनाव नहीं होंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इस प्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। महामाया मंदिर किस शासनकाल के दौरान बनाया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिंबाजी भोसले, ऑप्शन बी गजा कामसेन राजा, ऑप्शन सी है रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षगुप्त। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रत्नदेव प्रथम। महामाया मंदिर 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में कलचुरी शासनकाल में रत्नदेव प्रथम ने बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थापित किया गया था। यह मंदिर पूरे भारत में फैले 12 शक्तिपीठों में से एक है, जो देवी दुर्गा और महालक्ष्मी को समर्पित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये एक मुहावरे का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ मुहावरा अरई लगाना का अर्थ क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गाली गलौज करना, ऑप्शन बी हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, या ऑप्शन डी है लज्जित करना। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। अरई लगाना का अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी है 8.4, ऑप्शन डी है 9.44। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.4। याद रखेंगे, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा क्षारीय होता है। पीएच मान किसी भी विलयन की अम्लता व क्षारिकता की माप करता है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले सन 1909 में सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच मान ज्ञात करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि यह अम्ल है या तो क्षार है। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो समझ जाना वो अम्ल है। अगर वो क्षार है तो वो 7 से अधिक होगा। यदि उदासीन है तो केवल 7 होगा। जैसे उदासीन जल का पीएच मान 7 होगा, उदाहरण के लिए। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरि गोविंद खुराना,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने गीतांजलि नामक एक बुक लिखा था। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 1857 के क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र शाह, ऑप्शन बी माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी है रंगा जी बाबू, ऑप्शन डी है वीर नारायण सिंह। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को 61 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केदई नदी में, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी में, ऑप्शन सी दूध नदी में, ऑप्शन डी है माण नदी में। इसके सही आंसर है मलाज कुंडम जलप्रपात जो है वो दूध नदी में स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी में स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर जिला में स्थित है। दूध नदी को कांकेर जिला का जीवन रेखा भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि कांकेर का जीवन रेखा क्या है, तो आप दूध नदी को टिक करेंगे। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2024 अभी वर्तमान में कहाँ हो रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दें। हाँ, और कल का टॉपिक था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत मैदान में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा में है। इस युद्ध का परिणाम अफगानों की जीत और मराठों की उत्तरी भारत से प्रशासन हटना हुआ। युद्ध में अक्सर डेट और किसके बीच हुआ, अधिकतर यही पूछा जाता है। इस कारण हमेशा ध्यान रखेंगे कि युद्ध कहाँ हुआ था और कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। इससे ज़्यादा युद्ध में और कुछ नहीं पूछा जाता। और हाँ, कल का टॉपिक रहेगा भारत का संपूर्ण भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आप रोज़ाना वीडियो देख रहे हैं तो कल का टॉपिक ज़रूर देखना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।